जय श्री कृष्ण भक्तजनों। कार्तिक मास महात्मा अध्याय 8। जैसे कि पिछले 7 अध्याय में हमने तुलसी जी की महिमा श्रवण कर रहे थे, उसके आगे की कथा। नारद जी कहने लगे हे राजा प्रथु, हम जलंधर के यहाँ पे गए, वहाँ पे हमारा बहुत सत्कार हुआ। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगे कि महाराज आप का कैसे आना हुआ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा दैत्यराज मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती जी सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि ऐसा वैभव किसी का ना होगा, किसी का भी नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ आपके यहाँ आया हूँ। तुम्हारी समृद्धि देखी तो तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित भस्म लेपन वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां, परंतु उनमें से कीर्तिमान पार्वती का सामना कोई भी नहीं कर सकता। अतः तुम्हारा यह वैभव स्त्री रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान वैभव इस समय किसी त्रिलोकी में किसी का नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी स्त्री है। उनको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जैसी समता को नहीं पहुंच सकी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले गए, परंतु जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर कामजोर से पीड़ित होकर राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के सामने उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने पर शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उसने बोला कि शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी रत्न है, इसलिए वह भी मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी के कहने से राजा प्रथु राहु के इतना कहते ही शिव जी ने अपनी भुक्टी में से एक आग निकली, उससे भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका मुंह सिंह के समान मुख जलती हुई अग्नि के समान लाल आंखें और शरीर पर खड़े हुए बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि महाराज मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में से फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव ने कहा कि तुम अपने हाथ पैर खाओ। तब वह हाथ और पैरों को खाता हुआ धड़ को खा लिया और उसके केवल मुख ही बचा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी। बिना तुम्हारी पूजा के हमारी पूजा निष्फल है। राहु आकाश में जाकर बर्बत देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह अपने दैत्यों को एक करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य को अंगहीन राहु को अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जलंधर
को कैलाश पर चढ़ाई देखी तो वह छिप कर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिव जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं की पीड़ा हरने वाले इस दैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु ने आगे कहा कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने इसको नहीं मारा। यह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब शिव जी बोले कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे कैसे मारा जाएगा? आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। उसके बाद शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला माली सुदर्शन चक्र बनाया और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी ने भूतगणों की सेना में समस्त देवगण भी वहां आकर सम्मानित हो गए। उधर कैलाश के निकट जलंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। उधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देवगण सेना भी मैदान में डटी। तब जलंधर और देवताओं को ऐसा घोर संग्राम करते हुए जिसने देखा सारा विश्व कंपायमान हो उठा। युद्ध में जितने दैत्य मारे जाते उन सबको गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे। यह देखकर दिगण भाग शिव जी के पास गए, उनको संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब शिव जी ने अपने मुख से महाभयंकर लाल जंगा, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था, एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या दैत्यों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम अलोप हो गई। तब दैत्यों को शिव गण बुरी तरह से मारने लगे। गणों को इस तरह मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य ने सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। उनको देखकर दैत्यों ने भी अनेक प्रकार से दैत्य सेना पर प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ और इस पर अपनी सेना को भागती देखकर जलंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना ने और उनसे वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जलंधर को करता रहा, पर जलंधर ने अपने क्रोध में आकर अपनी परिधि पर उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका कट गई। साथ ही जलंधर ने अपने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मच गई। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिव जी बैल पर चढ़कर युद्ध करने के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों से तीव्र प्रहार करने लगे। उन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों के प्रहार से खड़रोमा का सिर काट डाला, एक पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर ललकार की तो शिव जी ने उनके रथ के घोड़ों को और सारथियों को भी मार डाला। तब जलंधर पैदल अपनी खड़क लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने उसी क्षण एक मुक्का उसकी छाती पर मारा, जिससे कुछ विहल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव और अजय है, तो उसने अपने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं गाने नाचने में लगी रही। शिव जी भी उस माया में फंस कर नाचने लगे और गाने लगे।
जलंधर दैत्य श्री शिव जी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास आया और पार्वती जी का रूप देखकर कामाग्ध हो गया। पार्वती जी महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जलंधर ने पुनः युद्ध भूमि में आया। जलंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया कि विष्णु भक्त ने सोचा कि जलंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा, अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको वृंदा का धर्म भक्त करके का घोर पाप करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। उतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्ति होकर जलंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेक बाणों का प्रहार किया। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। मिलते हैं आपसे आगे की कथा में अध्याय 9 में। जब तक जय श्री कृष्ण।